वेलकम बैक स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम मेनली डिस्कस करेंगे द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट। तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको प्रीवियस नॉलेज का पता होना ज़रूरी है। तो अब देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास ग्लूकोज की कन्वर्जन हो जाती है टू मॉलिक्यूल ऑफ द पायरोवेट। तब देखिए, अगर आपने वो पहले वीडियो ग्लाइकोलिसिस नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देखी, तो फिर इस वीडियो को ज्वाइन करें, क्योंकि ये वीडियो उस ग्लाइकोलिसिस की वीडियो से मेनली रिलेटेड है। तब देखिए, यहाँ पर मैं ओवरव्यू देता हूँ कि किस तरह से वो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हुआ था। तब देखिए, हमारे पास इनिशियल सब्सटेंस क्या है, ग्लूकोज मालिक्यूल। तो ये ग्लूकोज मालिक्यूल थ्रू 10 एंजाइमेटिक रिएक्शन की रिजल्ट में हमारे पास ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है टू मॉलिक्यूल ऑफ द पायरोवेट। सो दिस reaction in which glucose it is converted into the two molecule of the pyruvate, this is called as glycolysis। अब हमारे पास क्या बना था, ग्लाइकोलिसिस की रिजल्ट में क्या बन गया, पायरुवेट, टू मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुवेट। तब आगे क्या होता है, अब आगे इसकी ऑक्सीडेशन होती है। तब देखिए, ये जो पायरुवेट है इट इज़ एक्चुअली ए कीटो एसिड। तो फर्दर क्रेब्स साइकिल में एंट्री के लिए इस पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म। सो द एक्टिव फॉर्म इस पायरुवेट का हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए है। तो अब देखिए, ये जो पायरुवेट है, अब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं और इसकी रिजल्ट में ये पायरुवेट कन्वर्ट होता है इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो हमारे पास बना है, तो ये क्या करते हैं, ये एक्ट एज इन इनिशियल मॉलिक्यूल फॉर द क्रेब्स साइकिल और द सिट्रिक एसिड साइकिल। तब देखिए, यहाँ पर जो रिएक्शन होते हैं जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कन्वर्जन ऑफ द पायरुवेट इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम ए, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुवेट, और यू कैन से द लैंक रिएक्शन। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो हम डिस्कस करते हैं। दिस इज एक्चुअली द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुवेट, और यू कैन से द लैंक रिएक्शन। Now some point theory that is mainly related to the oxidation of pyruvates. So this is also called as oxidative decarboxylation. Now why this is called as link reaction, or why this is called as oxidative decarboxylation? Because in this reaction carbon dioxide that is mainly removed from the pyruvates, so that's why it is called as oxidative decarboxylation. Here you can see here the removal of the hydrogen also occur. So because of this two reason, this is a reaction, this is called as oxidative decarboxylation. तब देखिए, ये जो हमारे पास लिंक रिएक्शन है, अब इसको लिंक रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि ये दिस इट्स मेनली कनेक्ट द ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तब देखिए, ये जो ग्लाइकोलिसिस है और क्रेब्स साइकिल है, तो इसके दरमियान ये जॉइनिंग पॉइंट है, ये दोनों रिएक्शन को कहते हैं कनेक्ट करते हैं, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। अब देखिए, प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल में लिंक रिएक्शन क्या है। It is actually the conversion of pyruvate, that is mainly a 3-carbon compound, into acetyl coenzyme A, that is mainly a 2-carbon compound. This is called as link reaction, or you can say oxidative decarboxylation, or you can also say that the oxidation of pyruvate. So this is actually the proper definition of the link reaction. तब देखिए, ये जो हमारे पास लिंक रिएक्शन है, तो ये लिंक रिएक्शन हमारे पास एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, ये क्या लिंक रिएक्शन का जो प्रोसेस है, जो कि मेनली जिसमें पायरुवेट की कन्वर्जन होती है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तो ये क्या करते हैं, ये कैटालाइज करता है दिस एंजाइम, दैट इज PDH। सो लिंक रिएक्शन इज कैरिड विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, दैट इज मेनली दिस एंजाइम। तब देखिए, ये जो हमारे पास लिंक रिएक्शन है और या हमारे पास ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है, तो अगर यूकैरियोट की हम बात करते हैं तो ये मेनली ऑकर होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जबकि हमारे पास प्रोकैरियोट की जब हम बात करते हैं तो ये होता है प्रोकैरियोट में राइट एट द साइटोप्लाज्म, प्रोकैरियोट सॉरी। तो दिस इज एक्चुअली अबाउट द ऑकरेंस ऑफ द लिंक रिएक्शन। अब देखिए, ये जो हमारे पास पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, तो ये हमारे पास इसके लिए कुछ फैक्टर क्या कहते हैं, कोफैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं इस एंजाइम के लिए। जैसे हमारे पास थाइमिन, पायरोफॉस्फेट, लिपोअमाइड्स, FAD, कोएंजाइम NAD, these are actually act as a cofactor for the PDH एंजाइम। तब देखिए किस तरह से ये एस पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में।
तब देखिए हम उन्हें ओवरऑल प्रोसेस रिएक्शन के ज़रिए हमने रिप्रेजेंटेशन की। तब देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जिसमें मेनली 3 कार्बन इन्वॉल्व है, आर यू कैन से पायरुवेट इज एक्चुअली ए 3 कार्बन कंपाउंड, सो दीज आर द 3 कार्बन। तब देखिए ये हमारे पास कीटो ग्रुप है। तो ये ओवरऑल इसके साथ क्या होते हैं, को एंजाइम ए जब कंबाइन होते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ NAD, तो ये क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ये जो कार्बन, ये फर्स्ट ये वाला ग्रुप ये रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये रिमूव होता है। तो इसे हम ऑक्सीडेशन पीरियड क्यों कहते हैं, कहाँ से ऑक्सीडेशन होता है, यानी कहाँ से हाइड्रोजन की रिमूवल होती है। तब देखिए ये जो हमारे पास कोएंजाइम ए है, तो यहाँ पर जो आपको ये वाला ये हाइड्रोजन जो आपको सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये रिमूव हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन गेन करता है NAD, और NAD कन्वर्ट होता है NADH2 में। तो दिस इज मेनली द ऑक्सीडेशन। और इसी डीकार्बोक्सिलेशन इसी वजह से कहते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला ये क्या होता है, ये रिमूव होता है। तो इस वजह से डी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन इसे कहते हैं। Oxidation of the pyruvate, because here the removal of hydrogen occurs, so that's why it is called as oxidation of the pyruvate। तो ये एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, ये दिस इज एक्चुअली ए irreversible reaction, mean the product cannot convert back into the reactant, so this is a reversible reaction। अब देखिए हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड की सिंथेसिस हुई एट द रिजल्ट। तो अब देखिए ये 2 कार्बन कंपाउंड, दिस इज एक्चुअली the acetyl coenzyme A, which is actually the initial molecule for the Krebs cycle, or you can say the citric acid cycle। तब देखिए हमारे पास ये एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन हुई। तो ये हमारे पास पायरुवेट एट द एंड ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बने थे। तो यहाँ से आप रिएक्शन को डबल करें तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिमूव होते हैं, 2 NADH2 यहाँ पर रिमूव होते हैं, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए। So this is the reaction through which the pyruvate it is converted into the acetyl coenzyme A। तो अब देखिए this is actually the overall concept that how the pyruvate, the oxidation of the pyruvate occur, or how the pyruvate it is converted into the acetyl coenzyme A। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्रेब्स साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था वो यही तक था। थैंक यू सो मच।